प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र अभी संपन्न हो चुका है। इस प्रश्न पत्र में किन प्रश्नों को पूछा गया, उसके हल क्या हैं, आइए जानते हैं। इससे क्या होगा, आपने जो प्रश्नों को हल किया होगा उन प्रश्नों के उत्तर आप मिला सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले पेज पर निर्देश दिए हैं, यहाँ अगले पेज पर भी निर्देश हैं जो अंग्रेजी माध्यम में छपे हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? तो ये सही उत्तर है विकल्प आ, जून 1992। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती हैं? इसका उत्तर है महुआ और कदम्ब। विकल्प सा सही है। अगला प्रश्न, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। सही उत्तर है विकल्प आ, सरदार सरोवर बांध। इसके बाद में अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो सही उत्तर है धान। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंद स्वराज। SDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। अगले प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रिक्त स्थान दिनों के कार्य या रोजगार की गारंटी दी गई है। इसमें भरना है 100, यानी 100 दिनों के कार्य या रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है कृषि रिक्त स्थान क्षेत्र की गतिविधि है, तो यहाँ भरना है प्राथमिक। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ भरना है बांधवगढ़। हालांकि आपने जैसे कान्हा किसली या किसी दूसरे राष्ट्रीय उद्यान का नाम भरा है तब भी सही है, क्योंकि किसी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना था। आपकी जो NCERT की पुस्तक है, इस पुस्तक के हिसाब से इसमें बांधवगढ़ भरना सबसे उचित है। आप देख सकते हैं आपकी भूगोल की पुस्तक, इसमें पेज नंबर 15 पे एक लेख लिखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बांधवगढ़ भरना सबसे उचित है। अगला प्रश्न है सन रिक्त स्थान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सही उत्तर है 1948। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान सरकार में 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, तो यहाँ भरना है संघीय। अगला प्रश्न, अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट रिक्त स्थान था, तो यहाँ भरना है पशु रोग। यदि आपने मवेशियों की बीमारी या मवेशियों का रोग, पशुओं की बीमारी भरा है तो आप इसको भी सही मान लीजिए। इसके बाद बात करते हैं सत्य असत्य की। पहला प्रश्न है गैर नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि गैर नवीकरणीय साधन वे हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। यह कथन असत्य है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है। हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमारा यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। यह कथन सत्य है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी मिलान की। सही जोड़ी मिलान में पहला जो प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी जोड़ी मिलेगी भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण का औपचारिक स्रोत। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से आपकी जोड़ी मिलाना है। राजनीतिक पार्टियों के कार्य,
चुनाव और सरकार व्यवस्था। इसके बाद प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया की जोड़ी मिलाना है सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार से। चूना पत्थर की जोड़ी मिलेगी सीमेंट से। और साइमन कमीशन की जोड़ी मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सन 1928। साइमन कमीशन की जोड़ी मिलना है सन 1928 से। इस प्रकार से सही जोड़ी मिलाई हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों की। भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? सही उत्तर है बम्बई में। बम्बई में यह मिल कब लगी थी? 1854 में। हमें तो केवल यहाँ लिखना है किस स्थान पर, तो यहाँ लिखना है बम्बई में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? सन बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के नाम बताइए। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंटें बनाना या ईंटों से मकान बनाना। इस प्रकार से आप कोई भी गतिविधि लिख सकते हैं जो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में आती है। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? तो अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था। अगला प्रश्न, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं? उसे गृह युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? इसका सही उत्तर है सड़क परिवहन। अभी आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है। मैं आपको मानचित्र में जो पूछा गया था उसको भरना भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बाकी प्रश्न कैसे थे, आप देख सकते हैं। वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलन के नाम बताना, वनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व बताना है। अगले प्रश्न में 2 मोटे अनाजों के नाम, 2 व्यावसायिक फसलों के नाम। और इसके बाद आगे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा दिए गए 2 उपाय जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायक हैं, लिखिए। इसी के अथवा में औद्योगिक प्रदूषण के 2 प्रकार लिखना थे। अगला प्रश्न है, जोसेपी मैजिनी कौन था? इसी में अथवा में कल्पनादर्श जैसे हम जिसे कहते हैं यूटोपिया, यह क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 बिंदुओं में समझाइए। बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न, रेशम मार्ग को 2 बिंदुओं में समझाइए। स्पिनिंग जेनी की विशेषताएं लिखिए। आयात शुल्क क्या है? इसका अर्थ बताना है। कार्नला समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ? इसको बताना है। छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। अथवा महिलाओं पर मुद्रण का प्रभाव लिखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के 2 गुण लिखिए। अथवा नारीवाद आंदोलन क्या है? 15वां प्रश्न है, लोकतंत्र का महत्व लिखिए। अथवा लोकतंत्र के 2 परिणाम लिखिए। अगला प्रश्न है, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गिरवी रखता है या गिरवी रखने की मांग क्यों करते हैं? अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या हैं? लिखिए। अगला प्रश्न है, वे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है अथवा जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें बताइए, ये लिखना है। तो ये आपकी अर्थशास्त्र की 5वीं इकाई से पूछा है, उपभोक्ता जागरूकता वाले चैप्टर से। और मेरे मत अनुसार इसमें आपको बोनस अंक मिलना चाहिए क्योंकि यह आपकी जो इकाई थी इससे प्रश्न नहीं पूछे जाने थे, बल्कि यह प्रोजेक्ट के लिए इकाई थी। आगे देखते हैं क्या होता है, मंडल की ओर से क्या निर्देश आते हैं। अगले प्रश्न में है, मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा भारत की 3 मृदाएं, उनका क्षेत्र और एक विशेषता लिखिए। 19वां प्रश्न, भारत में पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे हो सकती है? अथवा आधारभूत उद्योग क्या हैं? उदाहरण देकर बताइए। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयास और सुझाव लिखिए। अथवा राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियां लिखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया, सड़क परिवहन और रेल परिवहन में तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए, यानी आपको अंतर बताना था दोनों में। और जल परिवहन और वायु परिवहन को 4 बिंदुओं में लिखिए। निम्नलिखित को समझाइए। साइमन कमीशन, दांडी मार्च,
भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार, इनमें से कोई दो को आपको समझाना था, आपने बता दिया होगा। इसके बाद इसी का अथवा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। अब बात आती है प्रश्न क्रमांक 23, जो कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। हम इनको अभी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको दर्शाना था। मुंबई हाई, दिल्ली, रानीगंज, तूतीकोरन, या तो आपको ये 4 दर्शाने थे, या फिर आपको इसी के अथवा में है कि डिगबोई, गोवा, दुर्ग और लक्षद्वीप। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने पहले वाले प्रश्न को किया है तो आप देख सकते हैं आपके कितने इसमें से सही हो रहे हैं। आप चित्र के माध्यम देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मुंबई हाई, आप यहाँ देख सकते हैं मुंबई हाई बताया गया है। फिर पूछा गया दिल्ली, तो दिल्ली भी बताया गया है। रानीगंज और तूतीकोरिन, इस प्रकार से आप इनको आपने भरे हैं, देख के आ सकते हैं। इसके बाद में यदि आपने अथवा माला किया है तो आप देख सकते हैं डिगबोई कहाँ पर है, ये आप इसमें देख सकते हैं। डिगबोई है, गोवा है, दुर्ग है और लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आपने कैसे हल किया है, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, आप इससे मिलान कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 30-4 यानी कि 34 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से समझा दिए हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में यह बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने नंबर आप इनमें से ला पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जानकारी मैंने आपके लिए प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।